हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर बालक हम व्रतधारी बने। इस सम्मानी मंच को आदर सहित मैं प्रणाम करता हूँ एवं सभी भाई बहनों को, मेरे साथियों को नमस्कार करता हूँ। और इस विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है क्या, उससे हमारे फायदे क्या है, नुकसान क्या है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देखते हैं, नुकसान देखते हैं कि लाभ देखते हैं? लाभ ज्यादा देखते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम वनों से लाभ के बारे में जान लेते हैं कि वन से हमें लाभ क्या क्या होता है। सबसे पहले जब पेड़ छोटा होता है, तुलसी का पेड़ और पीपल का पेड़, जो कि 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, उसका कारण था ऑक्सीजन की कमी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पेड़ पौधे होते, ज्यादा से ज्यादा तुलसी के पेड़ होते, ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ होते, तो वह ऑक्सीजन की कमी लोगों को न हो पाती। इसके अलावा हम बात करें, पेड़ पौधों से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, जो कि जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, तो छोटी छोटी बेर हमें प्राप्त होती है। बेर खाकर हम उसे अमचूर के रूप में, घर में अचार के रूप में भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आज आप केला खाते हैं, व्रत रहते हैं, तो व्रत भगवान भी रहते हैं, तो बोलते हैं आप लोग व्रत रहते हो ना, अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो इसी अवसर पर फल फूल खाना अनिवार्य है। तो सोचो यदि आप व्रत होते या फल फूल ना होते तो क्या होता, आप नहीं खा पाते, ठीक है। तो उन्हीं पेड़ पौधों से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आज के समय गर्मी का माहौल है, आदमी को चाहिए तो चाहिए क्या चाहिए, धूप चाहिए कि छाया चाहिए? छाया चाहिए। आदमी आज जहाँ भी व्यवस्थित है, ये ऊपर का छत ना होता तो हमें पेड़ की आवश्यकता होती। इस प्रकार हम बात करें तो लकड़ियों की आवश्यकता, आज बहुत से सब सीमेंट और इस लोहे से बन रहे हैं, लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जो लोग एक प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं, उसके साथ ही उनका घर यदि आप देखते हैं तो लकड़ियों से बना होता है। आज हमें दरवाजे प्राप्त होते हैं तो लकड़ियों के बने होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वनों से हमें कई सारे लाभ, जैसे कि छाया प्राप्त होती है, उसके अलावा हवा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन जो कि सबसे आवश्यक है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि पानी जो ऊपर से आता है वो भी पेड़ पौधों के कारण ही आता है। पानी ज्यादा बरसात वहीं होती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। तो विश्व वन दिवस के अवसर पर वनों से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को हानि हो रही है, उसके बारे में हमें पता होना आवश्यक है। हम चाहते तो हैं कि पेड़ पौधे हों, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जमीन में हों। क्यों? क्योंकि वो जगह खिलाते हैं। सही बात है कि नहीं है? दूसरे के जमीन में यदि वो पेड़ पौधे होंगे तो बढ़िया हमको ऑक्सीजन मिल रही है, तब ना बोलोगे कि उसके घर का है तो केवल उसको बस ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, आपको तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी उससे आपको मिलती है। तो हमें ये सोच बदलनी होगी कि यदि पेड़ दूसरे के जमीन में है तो हम प्रयास करें कि अब उसके जमीन में यदि एक पेड़ है तो अपने जमीन में हम 4 पेड़ लगाएं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में मैं जहाँ बात करता हूँ, तुरंत की बात करता हूँ कि करंट में क्या चल रहा है, मेरे सामने क्या होता है। कई घर ऐसे हैं जो पेड़ को सर अपने घर के सामने लगाए हैं। वो घर इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि पेड़ लगा है। पेड़ के कारण लोग जगह छोड़ दिए कि भाई पेड़ लगा है तो लगा रहने दे। इसी दृष्टि में हम दूसरे व्यक्ति को देखें तो उस साल गर्मी के समय में हमारा बचपन बीता था एक बगीचे में, जहां हमारी गर्मी बीतती थी बढ़िया, जहां छुट्टी हुई बढ़िया आम के पेड़ हमको टिकुरिया मिल जाती थी। लेकिन मैं आपको सबसे दुर्भाग्य, वो इतना उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर दया भाव नहीं था। वो गया, पूरे पेड़ लगे थे आम के और सारे उसने कटवा दिए। कारण क्या था? लालच था। तो ये दुख का विषय है। तो आपको समझना होगा कि कैसे हमको हानि हो सकती, कैसे लाभ हो सकता है। ये बताइए, क्या सारे पेड़ काट दिया होता वो समय में काट सकता था ना, जब उसमें फल न लगे हों। पेड़ पौधों को भी क्या होता है, देखिए जब आप छोड़ते हैं गैस को तो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जब गैस छोड़ते हैं तो आप लेते हैं। तो आप मानिए कि आपका जीवन निर्भर किस पर है? पेड़ पौधों पर। आदमी से आदमी जिंदा नहीं है। आप बताता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, वो आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिल रही है।